क्लास मैथ्स यूनिट नंबर 5 स्क्वायर रूट ऑफ पॉजिटिव नंबर करेंगे। सबसे पहले मैं आपको स्क्वायर के बारे में बता दूं। आप कोई भी नंबर लेते हो उसको उसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हो तो वो उसका आपके पास स्क्वायर आ जाता है। जैसे 1 है, 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1। 2 को करोगे 2 2 ज़र 4, 3 3 ज़र 9, 4 4 ज़र 16। 1 1 का स्क्वायर है, 4 2 का स्क्वायर है, 9 3 का स्क्वायर है और 16 4 का स्क्वायर है। 1 4 9 और 16 आपके पास परफेक्ट स्क्वायर्स आ गए हैं। एक्सरसाइज नंबर 5.1 करेंगे। एक्सरसाइज नंबर 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द स्क्वायर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। फाइंड द स्क्वायर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। दिए गए नंबर्स के आपने स्क्वायर्स फाइंड आउट करने हैं। फर्स्ट पार्ट है आपके पास 6 का आपने स्क्वायर फाइंड आउट करना है। आप 6 का स्क्वायर लोगे, स्क्वायर मीन आपने 6 को 2 टाइम लिखना है। 6 6 ज़र 36, 36 आपके पास 6 का स्क्वायर आ गया। ये आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 इज टेस्ट वेदर द फॉलोइंग नंबर्स आर परफेक्ट स्क्वायर्स और नॉट। आपने देखना है कि जो नंबर्स दिए गए हैं वो परफेक्ट स्क्वायर्स हैं या नहीं हैं। इसके लिए आपको एक रूल को फॉलो करना होगा। आप उनके पास जो नंबर्स दिए गए हैं आपने उनके प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं। अगर वो प्राइम फैक्टर्स पेयर फॉर्म में आते हैं तो वो परफेक्ट स्क्वायर्स होगा, अदरवाइज वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। फर्स्ट पार्ट है आपके पास 59 के प्राइम नंबर्स फाइंड आउट करने के लिए हम इसका एलसीएम लेंगे। 59 एक प्राइम नंबर है इसलिए ये 59 से ही होगा। 59 1 ज़ा 59। इट्स मीन कि आपके पास 59 के प्राइम फैक्टर्स सिर्फ 59 है, ये पेयर नहीं बन रहा, इसलिए आप लिखोगे 59 इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट करवा रही हूँ। सेकंड पार्ट है 625 के प्राइम नंबर्स फाइंड आउट करने के लिए इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने का मेथड मैं आपको प्रीवियस क्लास में समझा चुकी हूँ। यहाँ आपके पास 625 है, ये 5 से डिविजिबल होगा। 5 1 ज़ा 5, 1 कैरी गया 12 हो गया, 5 2 ज़ा 10, 2 कैरी गया 5 5 ज़ा 25, 5 2 ज़ा 10, 2 कैरी गया 5 5 ज़ा 25, 5 5 ज़ा 25 और 5 1 ज़ा 5। 625 के प्राइम नंबर्स आपके पास आएंगे 5 इंटू 5, 5 इंटू 5। ये प्राइम फैक्टर्स हैं 625 के। अब आपने चेकआउट करना है कि आपके पास ये पेयर्स बन रहे हैं या नहीं बन रहे। फर्स्ट पेयर है आपके पास, ये सेकंड पेयर है। इट्स मीन के जो 625 के प्राइम फैक्टर्स हैं उनके पेयर्स बन चुके हैं। आपने लिखना है 625 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 इज विदाउट सॉल्विंग सेपरेट द परफेक्ट स्क्वायर्स ऑफ इवन एंड ऑड नंबर्स। सॉल्व किए बगैर आपने इवन और ऑड नंबर्स के परफेक्ट स्क्वायर्स सेपरेट करने हैं। अब इवन और ऑड नंबर्स के बारे में हम प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं। इवन नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो 2 के टेबल में आते हैं और ऑड नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो 2 के टेबल में नहीं आते। आपके पास 3 डिजिट में अमाउंट है। अगर आपके पास सिंगल डिजिट हो, जैसे फॉर एग्जांपल 4 है और 3 है, मैं आपसे बोलूँ कि आप मुझे बताएं कि विच इज़ इवन नंबर एंड विच इज़ ऑड नंबर, आप इजीली बता दोगे 4 इज़ इवन नंबर एंड 3 इज़ एन ऑड नंबर। लेकिन अगर आपके पास 3 डिजिट्स हैं तो आप इसको कैसे चेक करोगे? इसके लिए एक रूल है, आपने इसका लास्ट डिजिट चेक करना है। लास्ट डिजिट 1 है, ये ऑड नंबर है, इट्स मीन 441 जो है वो एक ऑड नंबर होगा। आप इसको कैसे करोगे? आपने लिखना है द स्क्वायर ऑफ एन ऑड नंबर is also odd. Therefore 441 is the square of an odd number. क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट है आपके पास 144। इसका लास्ट डिजिट चेक करेंगे। लास्ट डिजिट 4 है, 4 जो है वो 2 के टेबल से डिविजिबल है। इट्स मीन 144 इज एन इवन नंबर। आप लिखोगे द स्क्वायर ऑफ एन इवन नंबर इज आल्सो इवन, therefore
144 is the square of an even number. Now question number 4 is find the squares of proper fractions, also compare them with itself. आपके पास जो प्रॉपर फ्रैक्शंस दी गई हैं उनके स्क्वायर्स फाइंड आउट करने हैं और फिर उसी के साथ आपने उसको कंपेयर भी करना है। फ्रैक्शंस की टाइप्स के बारे में हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। प्रॉपर फ्रैक्शंस वो फ्रैक्शंस होती हैं जिनके न्यूमरेटर लेस देन होते हैं डिनोमिनेटर से। अब आपके पास एक प्रॉपर फ्रैक्शन है 3/4, आपने इसका स्क्वायर लेना है। स्क्वायर मीन कि आपने 3/4 को 2 टाइम लिखना है। 3 3 ज़ा 9, 4 4 ज़ा 16, 9/16 जो है वो 3/4 का स्क्वायर आ गया। अब उन्होंने कहा है कि आपने उसको कंपेयर भी करना है, जो आपके पास प्रॉपर फ्रैक्शन दी गई थी उसको और जो उसका स्क्वायर लिया उसको, दोनों को आपने कंपेयर करना है। 3/4 और 9/16, इन दोनों को कंपेयर करने के लिए एक मेथड है जिसको आपने फॉलो करना है। आपने इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लेना है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन प्रीवियस क्लास में हम लोग कर चुके हैं। आपने 3 को 16 के साथ मल्टीप्लाई करना है और 4 को मल्टीप्लाई करना है 9 के साथ। 3 को 16 से और 4 को 9 से। 3 को 16 से आप करोगे 16, 3 ज़ा 3 6 ज़ा 18, 3 1 ज़ा 3 और 1 4, 48 और 4 9 ज़ा 36। 48 जो है वो 36 से बड़ा है। इट्स मीन कि 3/4 इज़ ग्रेटर देन 9/16। अब आप इसको सिंबल के फॉर्म में लिखोगे, 3/4 इज़ ग्रेटर देन 9/16। क्वेश्चन नंबर 5 इज फाइंड द स्क्वायर्स ऑफ डेसिमल्स एंड कंपेयर देम विद इटसेल्फ। आपके पास डेसिमल्स हैं, उनको आपने स्क्वायर फाइंड आउट करना है, फिर आपने उसी के साथ इसको कंपेयर करना है। 0.4 है, 0.4 का स्क्वायर लेंगे। इट्स मीन कि आपने 0.4 को 2 टाइम लिखना है। अब आपके पास डेसिमल है, पॉइंट है, इसको आपने इसकी जगह 1 लिखोगे। नेक्स्ट 1 डिजिट है 1 0 आ जाएगा, इसको भी इसी तरह करेंगे। लेफ्ट 0 जो है वो ऐसे कैंसिल हो जाएंगे। 4 4 ज़ा 16, नीचे आपके पास 10 है, 10 10 ज़ा 100। अब आपने ये फ्रैक्शन आपके पास आ गया, आपने इस फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट करना है। डिवाइड करोगे 16 को 100 के साथ, डेसिमल पॉइंट यूज़ किया, यहाँ 0 आएगा, यहाँ भी एक 0 आएगा। 100 को आपने 1 से किया, 100 माइनस करेंगे 0 6, एक और 0 लिया क्योंकि 60 जो है वो 100 से छोटा है। 100 6 ज़ा 600। आपके पास इस फ्रैक्शन की डेसिमल फॉर्म आ गई है 0.16। अब आप कंपेयर करोगे जो आपके पास डेसिमल पहले दिया गया था उसको और जो स्क्वायर आया है उसको। 0.4 इज़ ग्रेटर देन 0.16।